हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं श्याम सर। इस वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सेमेस्टर 3 पेपर है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इस पेपर का हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे। इसके पहले आप लोगों ने सेमेस्टर 2 में कम्युनिकेशन स्किल के नाम से पेपर पढ़ा है, तो बता दें कि ये उससे मिलता जुलता है इंट्रोडक्शन खास करके। ठीक है, वहाँ पर आपका नॉन टेक्निकल कम्युनिकेशन की बात आप लोगों ने पढ़ी ज़्यादातर उसके बारे में, और इसमें जो आपको पढ़ना है वो टेक्निकल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। टेक्निकल कम्युनिकेशन का मतलब है जहाँ पर जिस कम्युनिकेशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप मोबाइल पे बात करते हैं, रेडियो पे गाना सुनते हैं, टेलीविज़न प्रसारण देखते हैं, ये सब टेक्निकल कम्युनिकेशन है। इसी के बारे में ये पेपर है। लेकिन पेपर पढ़ने से बता दें कि आप लोगों को काफ़ी अभी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, क्योंकि जब भी आप पास करते हैं तो लगता है कि यहाँ पढ़ें, वहाँ पढ़ें, कहाँ पढ़ें। कुछ तो आपके सीनियर्स आपको सजेस्ट करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स को उनके बड़े भाई हैं, बड़ी बहन हैं, वो सजेस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन हम पूरे को मिला के अगर बताएं कि अगर आप पूरा, अभी देखिएगा कि बिहार में बहुत जगह छोटे मोटे कोचिंग भी खुल गए हैं। कहीं पर इतना प्राइस है, कहीं पर इतना प्राइस है, कहीं पर ऐसे पढ़ा रहा है, कहीं पर वैसे पढ़ा रहा है। बहुत तरह की चीज़ें आएंगी, लेकिन सबके सेंटर में एक चीज कॉमन है। सबके सेंटर में एक चीज कॉमन है, कंटेंट। ठीक है ना। और कंटेंट का हम विश्वास दिलाते हैं कि आप लोगों को हम लोगों से बढ़िया कोई नहीं देगा। किसी भी पेपर में, किसी भी ब्रांच में, किसी भी सेमेस्टर में हम लोगों से बढ़िया कंटेंट आपको कोई नहीं देगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। बाकी तो मार्केटिंग करने के लिए लोग अलग अलग हथकंडा अपनाते हैं, ये अलग बात है। ठीक है, तो आपको यही सोच समझ के लेना है, बाकी आपका अपना डिसीजन है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर टॉपिक पर। टॉपिक में यहाँ पर देखिए, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पेपर का ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में जब आप लोग अपना सिलेबस देखिएगा, तो सिलेबस शुरू करने के पहले, यूनिट नंबर 1 के पहले हम यूनिट नंबर 0 पढ़ाएंगे। वो यूनिट नंबर 0 पॉलिटेक्निक एकेडमी का होगा, श्याम सर का होगा। 25 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ, शायद आपके उम्र से ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस है। बस हम अपने बारे में यही कहेंगे। ठीक है, तो उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा आप लोगों को मिलना चाहिए। तो आप लोगों को यूनिट 1 शुरू करने के पहले हम यूनिट 0 शुरू करेंगे, और यूनिट 0 हमारा वह होगा, यूनिट 0 का नाम होगा इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये पेपर आपका थ्योरेटिकल कम मैथमेटिकल है। एग्ज़ाम्स में तो ज़्यादा थ्योरेटिकल ही आएगा, ठीक है ना, और कुछ सिंपल मैथमेटिकल्स भी आते हैं। तो हालांकि हम यहाँ पर जो आप लोग को बताएंगे, थ्योरी के साथ अच्छी खासी मैथमेटिकल भी बताएंगे, क्योंकि आपका मेन लक्ष्य जो है आपका ये जॉब ओरिएंटेड आपका डिग्री है। और जॉब ओरिएंटेड डिग्री का मतलब कि आज से ही आपकी पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए गंभीरता से। अगर आपको सीरियस आप नहीं है टॉपिक के प्रति, किसी भी तरह से पास करना चाहते हैं, कहीं भी पढ़ के ऐसे ही पास करना चाहते हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, बस हम इतना ही कहेंगे, आप लोग बाकी समझदार हैं। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि यूनिट 1 के पहले यूनिट 0 शुरू करेंगे, और सबसे पहले आपका एक फाउंडेशन बनाएंगे कम्युनिकेशन का। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यूनिट 1 पर आ जाएंगे। इंट्रोडक्शन में आप लोगों को यूनिट नंबर 0 में क्या क्या बताएंगे, ये हमने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। देखिए, यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम शुरू करने के पहले, टेक्निकल कम्युनिकेशन शुरू करने के पहले, एलिमेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम, आप लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल में भी पढ़ा होगा, एलिमेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पर जब ये टॉपिक पढ़िएगा तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल में आपने पढ़ा है उससे मिलता जुलता होगा। वहाँ पर एक सोर्स था, यहाँ पर भी सोर्स होगा,
वहाँ पर एक डेस्टिनेशन था, यहाँ भी डेस्टिनेशन होगा, और सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में क्या था? चैनल। अगर 3 फंडामेंटल एलिमेंट अगर बताएं किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम का, तो 3 ये फंडामेंटल एलिमेंट है कि एक सोर्स होना चाहिए जहाँ से इंफॉर्मेशन निकलेगा, एक डेस्टिनेशन होना चाहिए जहाँ इंफॉर्मेशन पहुँचेगा, और एक माध्यम होना चाहिए जिसके थ्रू आपका इंफॉर्मेशन सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसी को पढ़िएगा, लेकिन अब ये जो कम्युनिकेशन पढ़िएगा सिस्टम, ये आपको टेक्निकल इसमें अब आ जाएगा। ठीक है, लेकिन शुरुआती आपका मॉडल देखिएगा, आपका उसी तरह से होगा। अब इसके बाद हम लोग आएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको बता दें कि टेक्निकल कम्युनिकेशन में सोर्स को हम लोग कहते हैं ट्रांसमीटर, डेस्टिनेशन को कहते हैं हम लोग रिसीवर, और ठीक है ना, और बीच में यहाँ पर चैनल भी होगा। चैनल को कुछ ही एक नाम से नहीं पुकारते हैं, चैनल के बहुत सारे नाम हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, इंट्रोडक्शन में वो टॉपिक भी है। यहाँ पर देखिए ट्रांसमीटर होगा और रिसीवर होगा। ट्रांसमीटर का एग्जाम्पल, टेलीविज़न टावर जहाँ पर होता है वहाँ ट्रांसमीटर होगा, जहाँ रेडियो स्टेशन है वहाँ पर ट्रांसमीटर होगा, जो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगा होगा वो ट्रांसमीटर होगा। आप जो रेडियो सुनते हैं वो रिसीवर हो गया, आप जो टीवी देखते हैं वो रिसीवर हो गया, इसीलिए उसका पूरा नाम है रेडियो रिसीवर। टीवी जो देखते हैं उसका टेक्निकल नेम है टीवी रिसीवर। ठीक है, तो ये आपका चेंजेस इसमें आएगा। यहाँ पर देखिएगा कि सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि ट्रांसमिशन के समय जो हमको इंफॉर्मेशन मिलता है वो कौन कौन से सोर्सेज हैं, किस किस तरह के सोर्सेज हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको वीडियो ट्रांसमिशन करना है, तो ये बताइए कि रिकॉर्डिंग आप किस चीज़ से करिएगा? कैमरा से करिएगा। और कैमरा क्या करेगा कि इमेज को, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, लाइट इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा। इमेज का मतलब, इमेज की रिकॉर्डिंग किससे होती है? लाइट की रिकॉर्डिंग। इमेज का रिकॉर्डिंग का मतलब लाइट का रिकॉर्डिंग हुआ, और वो इंफॉर्मेशन आपका रूपांतरित कर दिया जाएगा, ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, और बाकी आपका इलेक्ट्रिकल वे में काम होगा। तो ये एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे, या आने वाले वीडियो लेक्चर्स में ये सब टॉपिक आएंगे। बेसबैंड एंड पासबैंड सिग्नल्स, जैसा हमने कहा कि कोई भी सोर्स आपका बेसिकली क्या करता है यहाँ पर कि कोई फिजिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, मतलब कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाएगा। अब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है मूल रूप से 2 तरह के होंगे, बेस बैंड सिग्नल, पास बैंड सिग्नल्स। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये साइंटिफिक चीज़ है, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है लेकिन जानना ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन हम देखेंगे कि टेक्निकल कम्युनिकेशन कितने तरह का होता है, क्लासिफिकेशन इसका करेंगे, किस किस पैरामीटर पे करेंगे, ये आगे आप लोग देखेंगे। और उसके बाद जो है कम्युनिकेशन का बेसिक प्रिंसिपल, पूरा का पूरा टेक्निकल कम्युनिकेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है, उसका बेसिक सिद्धांत क्या है जो किसी भी टेक्नोलॉजी का होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी भी टेक्नोलॉजी का, किसी भी इंजीनियरिंग का, किसी भी तरह के सिस्टम का बेसिक प्रिंसिपल, उसका मूल सिद्धांत क्या है काम करने का, और उस मूल सिद्धांत का नाम है मॉड्यूलेशन। यहाँ पर हम लिख देते हैं द बेसिक प्रिंसिपल। क्या लिखेंगे? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। टेक्निकल कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं, याद रहे कि अब हम लोग जितना कुछ इसमें बोलेंगे, बोलने का मतलब हो गया कि टेक्निकल कम्युनिकेशन की बात हो रही है। इधर मॉड्यूलेशन प्रोसेस क्या है? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन है। और ये मॉड्यूलेशन प्रोसेस को हम लोग पहले देखेंगे कि इस प्रोसेस में, इस प्रिंसिपल में क्या होता है, और उसके बाद इसमें 2 सब टॉपिक आएगा। उसमें होगा टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, ये मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया होती क्या है, ये टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। और उसके बाद यहाँ पर ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया
ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। और उसके बाद आप टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे। तो आप जब भी मॉड्यूलेशन को परिभाषित करेंगे तो टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन तो देंगे ही। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आएगा, और वो ये टॉपिक है कि ये मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मॉड्यूलेशन में देखिएगा कि वो सिंपल जो है सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह ले तो जाते हैं, ऐसा कहें कि आपका इंफॉर्मेशन जो है मूल रूप में आगे नहीं जाता है। कम्युनिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं। लेकिन यहां पर बात क्या है कि क्या हम इंफॉर्मेशन को ओरिजिनल फॉर्म में भेजते हैं, जैसा है उसी तरह से भेजते हैं? आंसर इज नो। हम लोग उसको किसी और तरह से भेजते हैं, और उस और तरह का नाम क्या है, उसी का नाम है मॉड्यूलेशन। तब यहां पर कहेंगे कि इसमें जो ये मॉड्यूलेशन का प्रिंसिपल क्यों इस्तेमाल किया गया। इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट हम लोग क्यों नहीं भेजते हैं। आप लोग को याद होगा, खाली सिंपल उदाहरण देंगे। आप लोग रेडियो सुनते हैं, एफएम रेडियो सुनते हैं। एफएम रेडियो में आप लोग रेडियो मिर्ची आप सुनते होंगे। रेडियो मिर्ची का क्या नाम है वहाँ पर, ठीक है ना, 108.3, और ये मेगाहर्ट्ज। आप लोग इसको देखिएगा 108.98.3 सॉरी, ठीक है। रेडियो मिर्ची का जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो कितना है, 98.3 और मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज आप जान रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी का मान है। मेगाहर्ट्ज, हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी का यूनिट। 98.3 मेगाहर्ट्ज। अब बताइए कि खाली ऑडियो की बात करें तो ऑडियो का फ्रीक्वेंसी रेंज बताइए। ऑडियो का फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। अगर हम डायरेक्ट भेजते तो यहां पर इसी के बीच का कोई फ्रीक्वेंसी लिखा रहता, लेकिन वहां पर रेडियो में आप सुनते हैं तो 98.3 मेगाहर्ट्ज लिखता है, और यह ऑडियो फ्रीक्वेंसी नहीं है, यह एक बहुत ही हायर फ्रीक्वेंसी है। कहाँ यह किलो हर्ट्ज तक गया है, और इससे भी 1000 गुना ज़्यादा मेगाहर्ट्ज होता है। तो हम यहाँ पर आप लोग को इसको अभी बताने नहीं जा रहे हैं, एक कॉमन सेंस अप्लाई करने की बात कर रहे हैं। कि आप जब अपने अगल बगल सिस्टम्स को देखते हैं तो अब आपको ध्यान से देखना है जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल होगा, ठीक है, जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल होगा। तो यही चीज़ है यहाँ पर। एक्चुअली ये मॉड्यूलेशन सिस्टम है, ये एक मॉड्यूलेशन सिस्टम है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ हम लोग को जानना होगा, जो कि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस में भी आता है, कि ऐसा करते क्यों हैं। करते तो हैं, ये मूल सिद्धांत हो गया, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों इसको यूज़ किया जाता है। और यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके कुछ फ़ायदे होंगे। तो इसका मतलब है कि एक ही टॉपिक, मतलब दो टॉपिक को एक ही में पढ़िएगा आप लोगों को। क्या है, देखिए, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। कोई भी नया चीज़ क्यों आता है भाई, क्योंकि उसके बेनिफिट्स होते हैं। कोई भी नया टेक्नोलॉजी क्यों आता है, क्योंकि उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि एग्ज़ाम में अगर बेनिफिट्स ऑफ मॉड्यूलेशन आएगा, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन आएगा, तो आपको आंसर एक ही देना है, ठीक है ना। यही हम लोगों के आगे आने वाले लेक्चर्स में ये 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे। ये आपका यूनिट नंबर 0 होगा। यूनिट नंबर 0 पढ़ेंगे तब हम लोग फिर यूनिट 1 में आ जाएंगे। आगे के यूनिट्स का आपको अभी कुछ बताने से फ़ायदा है नहीं, उसके बारे में कुछ जानते हैं नहीं, तो खाली नाम उसका बताने से कुछ यहाँ पर होगा नहीं। आप लोग को जानिए कि पहले कहाँ से शुरुआत करना है। कम्युनिकेशन सिस्टम को आप जान रहे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम को जान रहे हैं, हम लोगों को कैसे शुरुआत करना है, एकदम बेसिक से शुरुआत करना है। और उसके लिए हमने यहाँ पर 6 टॉपिक आप लोगों के लिए बनाया है। ये 6 टॉपिक हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे और उसके बाद यूनिट 1 की शुरुआत करेंगे। तो चलिए, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, अभी अभी आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और ऑल द बेस्ट फॉर गुड रिजल्ट्स। आप लोग बढ़िया से रिजल्ट अपना आप लोग का आए, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब हम लोग लग जाते हैं अपने सेमेस्टर 3 में। आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम्स का कोई ठौर ठिकाना नहीं है, कभी भी एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, इसलिए जितना जल्दी हो हम लोग अब अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि अब आपका ब्रांच पेपर शुरू हो गया।
हमारा जो ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर्स मैं पढ़ाता हूँ। तो इसमें आप लोगों का कम्युनिकेशन, आप लोगों को अभी इसमें इंट्रो हमने दिया है, इस कम्युनिकेशन पेपर को शुरू करेंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपना पॉलिटेक्निक एकेडमी ऐप पर को इंस्टॉल करिए। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उन्होंने तो इंस्टॉल कर ही लिया होगा, जो नए स्टूडेंट हैं पॉलिटेक्निक एकेडमी ऐप इंस्टॉल कर लिए। और शुरुआत में हम लोगों का जो फ़ी है उसमें आपको डिस्काउंट कूपन दिया गया है, डिस्काउंट कूपन अप्लाई करिए। जो शुरू में स्टूडेंट्स लेंगे उनके लिए वो बेनिफिट दिया गया है, ठीक है ना। अगर आपको कहीं पर कन्फ्यूज़न होगा कि वो कूपन कहाँ पर है, तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मेरा ही नंबर है 8969969696। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करिएगा। ज़्यादातर हम लोग की इंक्वायरी आप लोग कॉल मत करिए, आप लोग व्हाट्सएप पर अपना इंक्वायरी लिखिए, उसका जवाब आप लोग दिया जाएगा। अगर कहीं पर कोई कूपन खोजने में, एडमिशन लेने में कहीं पर प्रॉब्लम होता है, पेमेंट करने में कहीं पर उसमें पता नहीं चल रहा है, तो आप लोग व्हाट्सएप करिए, फिर हमको जैसा भी होगा व्हाट्सएप पर जवाब देंगे या फिर कॉल करके बात कर लें। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय क्लास एंड कीप स्माइलिंग।